नमस्कार। मेरा नाम शशांक रामचंद्र चौथे है। मैं मंदिर अभ्यासक हूँ और मेरी मंदिरों के ऊपर पीएचडी चल रही है। और हम अभी जहाँ पे हैं ये कोल्हापुर ज़िले में खिद्रापुर नाम का गांव है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक कोपेश्वर नाम का मंदिर है। इस मंदिर पर मैंने किताब भी लिखी हुई है। अभी हम इस मंदिर के बारे में जो जानकारी है वो ले रहे हैं। अभी ये मेन एंट्रेंस है कोपेश्वर मंदिर का, जिसको पूर्व प्रवेश द्वार या नगार खाना ऐसा कहा जाता है। और जैसे ही हम नगार खाना में एंट्रेंस करते हैं, हमें मंदिर का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखाई देता है। ये जो मंदिर है ये कोल्हापुर ज़िले के पूर्व में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और कोल्हापुर से जो डिस्टेंस है वो 65 किलोमीटर्स है। और खिद्रापुर जो गांव है यहाँ पे कृष्णा नदी जो है वो यू टर्न लेती है और महाराष्ट्र कर्नाटका की बाउंड्री है। और कृष्णा नदी के तट पर पूर्वाभिमुख यानी ईस्ट फेसिंग ये मंदिर जो है ये बनाया गया है। अभी हम इस मंदिर के पहले मंडप में है, जिसको स्वर्ग मंडप ऐसे कहा जाता है। ये बहुत ही बढ़िया है स्वर्ग मंडप। ओपन टू स्काई स्ट्रक्चर है। ऊपर हमें ये जो गवाक्ष की रचना दिखाई देती है, यहाँ से आकाश का जो दर्शन है वो स्वर्गीय दिखाई देता है, इसलिए इसे स्वर्ग मंडप कहते हैं। ये 13 फीट डायमीटर का है। और ये जो स्वर्ग मंडप है इसको जो पिलर है टोटल 48 पिलर्स है यहाँ पे। और इनकी रचना जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है आपको। अभी जो पिलर्स है उनके ऊपर जो बारीक नक्काशियाँ हैं वो हमें दिखाई देंगी। यहाँ पे जो पोर्शन है थ्रू एंड थ्रू कार्विंग भी दिखाई देता है हमें। बहुत ही बढ़िया कारागिरी यहाँ पे दिखाई देती है। ये जो स्टोन है ये ब्लैक बेसाल्ट स्टोन है। बेसाल्ट स्टोन जो है कृष्णा नदी नज़दीक होने के कारण यहाँ पे कहीं उपलब्ध नहीं है। ये बेसाल्ट स्टोन यहाँ से 65 किलोमीटर्स जो कोल्हापुर है वहाँ पे सह्याद्री की माउंटेन रेंज आती है। सह्याद्री से बेसाल्ट के जो स्टोन्स है वो सब लाए गए हैं। मेरे पिताजी भी खुद रिसर्चर है, उन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने बुक में भी लिखा है कि 65 किलोमीटर से ट्रांसपोर्टेशन करके ये जो पत्थर है ये लाए गए हैं। ये वोल्केनिक स्टोन है बेसाल्ट स्टोन। ये कार्विंग के लिए बहुत ही कठिन होता है और डिस्टेंस बहुत है तो लाना बहुत ही कष्टप्रद काम था। और 65 किलोमीटर से जो नदियाँ आती हैं, नदियों के द्वारा इसका जो वहन है स्टोन का वो किया गया उस ज़माने में। 65 किलोमीटर्स तक लेके आए और बाद में यहाँ पे वो जो स्टोन है उनको तराशा गया, कारागिरी की गई और बाद में जो शिल्प समृद्ध मंदिर है उसको खड़ा कर दिया। अभी हम देख सकते हैं ये इंटरलॉकिंग है सभी। हमें देखने पर ऐसा पता चलता है कि एक ही सिंगल स्टोन है, लेकिन वैसा नहीं है। अलग अलग स्टोन से स्टोन इनटू स्टोन लॉक किए गए हैं। इंटरलॉक सिस्टम यहाँ पे यूज़ की गई है। और इसलिए हमें ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना और अब तक जैसा है वैसा ही हमें दिखाई देता है। अभी नीचे हमें जो मंदिर के प्रकार है वो दिखाई देते हैं। अलग अलग टाइप्स के जो टेम्पल स्टाइल्स आते हैं वो हर स्तंभ पर दिखाई दिए हैं यहाँ पे। और हर एक पिलर के ऊपर अलग अलग टेम्पल स्टाइल दिखाई है, किधर भी रिपीटेशन नहीं है। ये जो मंदिर है ये नागरा स्टाइल में बनाया गया है। एक्चुअली मंदिरों के जो टाइप्स होते हैं वो 3 मेजर मुख्य प्रकार होते हैं, जिनको नागरा, द्रविड़ एंड वेसरा ऐसा कहा जाता है। नागर स्टाइल जो है वो जनरली नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया से रिलेटेड है और दोनों का जो मिक्सचर है उसे वेसर कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये नागरा स्टाइल में बनाया गया है। और नागरा में जो भूमिज प्रकार आता है, भूमिज नागरा, उसमें इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और इसकी विशेषता ऐसी है अभी हम सेंटर में खड़े हैं, यहाँ पे ये जो शिला दिखती है 1 पीस है, सिंगल स्टोन है। टोटल 13 फीट का डायामीटर है कार्विंग करने के बाद। तो इसकी साइज़ कितनी बड़ी है और इसका वेट कितना बड़ा है हम देख सकते हैं। और 13 फीट डायामीटर का जो स्टोन है इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और ऊपर जो गवाक्ष है
तो गवाक्ष की जो साइज़ है वो सेम साइज़ यहाँ पे नीचे दिखाई देती है। परफेक्ट साइज़ का यहाँ पे बनाया गया है और इसको रंगशिला बोलते हैं। रंगशिला इज़ स्टेज फॉर परफॉर्मेंसेस। उस ज़माने में यहाँ पे जो परफॉर्मेंस किया जाता था, नृत्य, गायन, वादन वगैरह जो देवता के लिए सेवा परफॉर्म की जाती थी, उसके लिए रंगशिला है। और हम इमेजिन कर सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा होगा उस ज़माने में यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस शुरू है, क्लासिकल डांस शुरू है। तो इसके लिए ये जो मंडप है ये बहुत ही विशेष माना जाता है। स्वर्ग मंडप जिसको कहते हैं, एक्चुअली मुख मंडप है लेकिन इसको स्वर्ग मंडप ये बाद में नाम मिला है। और इसकी और एक विशेषता ऐसी है कि उस ज़माने में जो मंदिर का निर्माण किया है वो जो लोकेशन है, साइंटिफिकली इसका जो स्थान है वो चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे त्रिपुरारी पौर्णिमा जो आती है, कार्तिकी पौर्णिमा, उस रात को पूनम की रात को जब चांद सेंटर में आ जाता है, अपने माथे पे आ जाता है, तब परफेक्ट यहाँ पे इस सर्कल के सेंटर में चांद दिखाई देता है और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो टोटली इस रंगशिला के ऊपर पड़ता है। तो वो नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, देखने जैसे होता है। अभी जो स्वर्ग मंडप है यहाँ पे टोटल 48 पिलर्स है और रंगशिला के साइड में फर्स्ट लाइन जो है वो 12 पिलर्स की है, जो 12 पिलर्स इंपॉर्टेंट है। और इन 12 पिलरों के ऊपर माथे पर कुछ मूर्तियां हमें दिखाई देती है जिनको अष्टदिक्पाल कहते हैं। अष्टदिक्पालों की रचना यहाँ पे की है। अष्टदिक्पाल यानी 8 हुए और यहाँ पे जो पिलर्स है वो 12 है, 12। तो 4 एडेड डेइटीज़ भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। हम ईस्ट से, पूर्व से स्टार्ट करेंगे। पूर्व में जो 2 है उनको अभी भग्न कर दिया है तो इधर पे नहीं दिखाई देते। बाद में आग्नेय दिशा आती है, आग्नेय को अग्निदेव है, वो भी डैमेज कर दिया है। बाद में साउथ के जो स्वामी है दक्षिण के, उनको यमराज कहा जाता है। तो यमराज जो है वो बफेलो जो उनका वाहन है उस पर बैठे हैं, मेल बफेलो। उसके बाद एडेड डेइटी है कार्तिकेय, जो मयूर वाहन है उनका। और कार्तिकेय को षण्मुख या षडानन कहते हैं, तो उनको 6 फेसेस आपको दिखाई देंगे। बाद में नैऋत्य दिशा है, नैऋत्य में निरुति यहाँ पे जो देवता है वो दिखाई देता है। निरुति जो है उसका जो वाहन है वो मनुष्य आपको दिखाई देगा। बाद में पश्चिम दिशा आती है, पश्चिम का जो देवता है वो वरुण देव है, वो मकर वाहन के ऊपर बैठा है। बाद में एडेड डेइटी थी उसको यहाँ पे तोड़ दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वायुदेव है, वायव्य दिशा है और वायव्य का स्वामी वायुदेव माना जाता है। हिरण उनका वाहन है और हिरण के ऊपर वो बैठे हैं। देन नेक्स्ट है उत्तर का स्वामी जो है कुबेर, जो गॉड ऑफ वेल्थ माना जाता है और यहाँ पे उनका जो वाहन है वो घोड़ा दिखाई देता है। थोड़ा डिफरेंस लिया है। बाद में एडेड डेइटी आती है विष्णुदेव, वो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ है। और ईशान्य को जो लास्ट 12th डेइटी है वो नंदी के ऊपर ईशान है, शिव जी का रूप है। अब इम्पोर्टेंस ऐसा है, हमें सामने से सब देव देवता अकेले ही दिखाई देंगे। जब हम कॉर्नर पे जाते हैं, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से देखिए, जो वैशिष्ट्य है वो दिखाई देगा। हर एक जो गॉड है वो अपने कॉन्सर्ट के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। ईशान जो है नंदी के ऊपर शिव जी, वो अपने जो अर्धांगिनी है पार्वती जी के साथ है। बाद में यहाँ पे गरुड़ के ऊपर विष्णुदेव है, उनके पीछे लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई देगी। यहाँ पे वरुण देव जो है उनकी पत्नी भी उनके साथ मकर के ऊपर आरूढ़ दिखाई देगी। सभी जो गॉड एंड गॉडेसेस है, अष्टदिक्पाल एंड अदर डेइटीज आर कम विद देयर कॉन्सर्ट। सिर्फ कार्तिकेय जो है वो यहाँ पे अनमैरिड है, इसलिए वो सिंगल दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर विशेषता अष्टदिक्पालों के हमें इस स्वर्ग मंडप में दिखाई देती है। अभी जैसे हम कोपेश्वर मंदिर के स्वर्ग मंडप में प्रवेश करते हैं, यहाँ पे कई सारी खूबियाँ हैं जो लोगों को मालूम नहीं होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा एंगल बनाया गया है प्रॉपर, इस रंगशिला जो है, इस रंगशिला के इस स्थान पे जब हम ऐसे खड़े रहेंगे, मुख्य दैवत के तरफ हमारा जब चेहरा होता है, तब हमें सामने शिवजी का दर्शन होता है शिवलिंग के माध्यम से। और इसी एक स्थान से हम 3 देवताओं के दर्शन ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं इन 2 पिलरों के बीच में से ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मा की मूर्ति है वहाँ पे। और जो ब्रह्मा है वो प्रॉपर यहाँ पे हाँ दिखाई देंगे, सेंटर में ब्रह्मा जी है। हाँ, 3 फेसेस दिखाई देंगे उन्हें। और इसी स्थान से जब हम अपना चेहरा जो है वो राइट की तरफ मोड़ेंगे तो हमें इन 2 पिलरों के बीच में से विष्णु जी दिखाई देंगे। हाँ, विष्णु जी जो है वो सेंटर में है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है उनके हाथ में।
और जो सृष्टि का चक्र होता है, उत्पत्ति, स्थिति और लय, तो गॉड ऑफ क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। त्रिमूर्ति जो त्रिदेव है वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अपनी ट्रेडिशन में। तो ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इनका दर्शन एक साथ इसी एक स्थान से होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उस ज़माने का उनका प्लान कितना परफेक्ट है, ज्योमेट्रिकल प्लान, और कितना परफेक्शन से उन्होंने पिलर की डिज़ाइन और सब मेजरमेंट्स लिए हैं, वो भी हमें यहाँ से पता चलता है।